नमस्कार दोस्तों, पॉजिटिव पीच में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर भगवान पर हमेशा विश्वास बना रहेगा। तो आइए सुनते हैं क्या है वो कहानी। दोस्तों, यह कहानी बहुत समय पहले की है। किसी नगर में एक राजा रहता था। उस राजा की 7 बेटियां थी। उस राजा के राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। उसके राज्य में प्रजा को कोई तकलीफ नहीं थी। एक दिन राजा के दिमाग में एक विचार आया। राजा ने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और अपनी सभी बेटियों से पूछा, ये बताओ तुम लोग किसका दिया खाती हो। राजा की 6 बेटियों ने उत्तर दिया कि पिताजी, हम सब आपका दिया हुआ खाते हैं और आपका ही दिया पहनते हैं। राजा की 7वीं बेटी, जो कि सबसे छोटी थी, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं तो भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। यह सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो गया। उसने कहा कि सबको मैं खिला रहा हूँ और ये कह रही है कि मैं भगवान का दिया खाती हूँ। राजा ने अपनी 6 बेटियों का विवाह राजघराने में किया, लेकिन अपनी 7वीं बेटी का विवाह एक गरीब लकड़हारे से कर दिया, जो कि जंगल में प्रतिदिन जाकर लकड़ियां काटता था। वह किसी कारणवश बीमार हो गया था। वह लकड़हारा एक कदम भी आगे नहीं चल पा रहा था। इतनी दयनीय स्थिति उस लकड़हारे की हो गई थी। ऐसे लकड़हारे से उस राजा ने अपनी छोटी बेटी का विवाह कर दिया। राजा ने अपनी बेटी से कहा कि तूने ही बोला था ना कि मैं भगवान का दिया हुआ खाती हूँ, तो अब तू उसी का दिया हुआ खा। वह लड़की भगवान की इच्छा मानकर खुशी खुशी उस गरीब लकड़हारे के साथ रहने लगी। वह लड़की प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचती तथा उससे जो पैसे मिलते उस पैसे से अपने पति के लिए दवाइयाँ तथा खाने के सामान के साथ दूध भी लेकर आती। लकड़हारे की पत्नी ने उसी जंगल में एक कुटिया बना लिया तथा उसी कुटिया में दोनों लोग रहने लगे। लकड़हारे की पत्नी बहुत दयावान थी। उसी कुटिया के बगल में एक नाग का जोड़ा रहता था। लकड़हारे की पत्नी सुबह एक कटोरे दूध लेकर वह नाग के बिल के पास रख देती। वह नाग प्रतिदिन दूध पीता। वह नाग कोई मामूली नाग नहीं था, बल्कि इच्छाधारी सांप था। एक दिन उस नाग ने सोचा कि यह लड़की तो बहुत दयालु है तथा गरीब है, क्यों न इसकी मदद कर दिया जाए। एक दिन उस नाग ने लकड़हारे की पत्नी के स्वप्न में आकर कहा कि बेटी, जिस स्थान पर तुम दूध का कटोरा रखती हो वहां पर तुम गड्ढा खोदना, तुम्हें बहुत सारी संपत्ति मिलेगी। उस संपत्ति से तुम सबका भला करना, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे द्वार से भूखा ना जाए। लकड़हारे की पत्नी सुबह उठी और जिस स्थान पर नाग का जोड़ा रहता था वहां पर उसने खोदना शुरू किया। उसकी पूरी तकदीर बदल गई। उसे इतना ज्यादा सोना मिल गया कि उस धन से उसने एक महल बनवाया। उसने पूरा एक नगर ही बसा लिया। वह प्रतिदिन भूखों को भोजन करवाती थी। उसका पति भी अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। एक दिन लकड़हारे की पत्नी सबको भोजन करवा रही थी। तब उसने देखा कि लाइन में सबसे पीछे उसका पिता और उस 6 बहनें भी लगी हुई थी। उसने सबको पहचान लिया और अपने पिता से पूछने लगी कि पिताजी, आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई। उसके पिता ने कहा कि बेटी, मेरा सारा राजपाट छिन गया। तुम्हारे इस 6 बहनों को इनके पतियों ने धक्के मारकर अपने राज्य से बाहर निकाल दिया। अब हम सब की यह दशा हो गई है कि हमें भी लाइन में लगकर भोजन करना पड़ रहा है। उन सब की ऐसी परिस्थिति देखकर लकड़हारे की पत्नी ने अपने पिता तथा अपनी 6 बहनों की मदद की। तब उसने अपने पिता से कहा कि देखा पिताजी, मैंने कहा था ना कि हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। उसके पिता ने कहा, तुमने सही कहा था। अब मुझे भी विश्वास हो गया है कि हम सब भगवान का दिया हुआ खाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहूं। फिर कल मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद।